Good morning, students. Now we will start our subject science with our lesson that is healthy teeth. We will continue our lesson now. In last video we had seen types of tooth. ठीक है, parts of tooth देखे हमने. There are two parts of tooth, that is temporary tooth and the permanent tooth. ठीक है. Now we will see parts of tooth. The outer visible part of a tooth is known as a crown. ठीक है. The outer visible part of a tooth is known as crown. जो व्हाइट पार्ट दिखता है उसे क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं. The lower part of the tooth held by the gum is called root. देखो यहाँ पे parts of tooth, एक टीथ का यहाँ पे डायग्राम दिखाई है. ठीक है. जो व्हाइट पार्ट है उसे क्या कहते हैं? क्राउन. And the part which is held by the gum, the lower part that is held by the gum, it is called as root of the teeth. ठीक है. You have to learn this both definition and you have to write in your notebook. The outer visible part of a tooth is known as crown and the lower part of the tooth that is held by the gum is called as root. See it properly. ठीक है. और देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है इस डायग्राम में. इनैमल दिख रहा है, आउटर कवरिंग ऑफ द टूथ. उसके बाद इनैमल के नीचे जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं डेंटाइन. और उसके नीचे जो होता है पल्प, जहाँ पे क्या होता है, पल्प में क्या दिख रहा है आपको? नर्व्स दिख रहे हैं. ठीक है. हमारे दांत में भी, हमारे टूथ में भी नर्व्स होते हैं. उस पार्ट को कहते हैं पल्प. ठीक है. और उसके नीचे जो होते हैं हमारे गम्स होते हैं. मीन्स ये जो है पूरा टीथ के अंदर का है. ठीक है. इनैमल इट इज द आउटर कवरिंग. उसके बाद होते हैं डेंटाइन और उसके भी अंदर होता है पल्प. ठीक है. दीज आर द थ्री कवरिंग्स ऑफ द टूथ. ठीक है. फिर उसके बाद ये जो है वो सीमेंटम है. ठीक है. वो दांत को मजबूती देने का काम वो करता है. ठीक है. हम बाद में देखेंगे. The crown looks white and shiny because of the enamel. The outer covering of the teeth, it is called as a crown, and the crown looks white and shiny because of the enamel. Enamel जो outer white color का part होता है उसे क्या कहते हैं? Enamel. The enamel is the outermost covering of the tooth. Outermost covering of the tooth. It protects the internal part of the tooth. Enamel क्या करता है? टूथ के इंटरनल पार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. द इनैमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी. विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी? इनैमल. द इनैमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी. It protects the crown from the wear and tear that takes place while tearing, biting and chewing food. जब हम खाते हैं, पीते हैं, जब ब्रश करते हैं तब हमारे दांत की wear and tear होती है. तो ये जो wear and tear है, हमारे दांत का घर्षण है, इससे कौन प्रोटेक्ट करता है? क्राउन प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. Below the enamel is the dentine. हमने देखा ना, below the enamel it is a dentine. ठीक है. Which is also quite hard. वो भी क्राउन की तरह, इनैमल की तरह हार्ड होता है. The dentine is the largest part of the tooth and enamel is the hardest part of the tooth. और the कहाँ पे दिया है वहाँ, the enamel is the outermost covering and it is the hardest substance of the human body and dentine is the largest part of the tooth. It is a yellow in color and support the enamel. Dentine कौन से कलर का होता है? येलो इन कलर. और वो किसको सपोर्ट करता है? इनैमल को सपोर्ट करता है. ठीक है. It also protects the pulp. जो पल्प क्या है? इनर मोस्ट पार्ट, which is the innermost part of the tooth. देखो आउटर मोस्ट पार्ट क्या होता है? इनैमल. उसके बाद का जो पार्ट होता है बिलो द इनैमल, इट इज अ डेंटाइन. और बिलो द डेंटाइन देयर इज अ
pulp, which is the innermost part of the tooth, and the soft pulp contains the nerves. मैंने दिखा है ना आपको. The soft pulp contain the nerves and the blood vessels that nourish the tooth. ये जो soft pulp होता है वहाँ पे क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं. ठीक है, ये जो क्या करते हैं, टूथ को नरिश करते हैं, नरिशमेंट देते हैं. ठीक है. द नर्व्स प्रेजेंट इन द पल्प आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन. नर्व्स क्या करते हैं, प्रेजेंट इन द पल्प, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन. हमें सिग्नल्स कहाँ से मिलते हैं, ब्रेन से मिलते हैं. और ये जो नर्व्स होते हैं वो कहाँ अटैच होते हैं, ब्रेन को. अ हेल्दी टूथ इज हेल्ड फर्मली टू द जॉ बोन एंड बिटवीन द गम्स बाय अ सब्सटेंस कॉल्ड एज द सीमेंटम. कि ये जो सीमेंटम होता है ये क्या करता है, जॉ बोन और गम्स के बीच होता है. ठीक है, वो हमारे टूथ को फर्मली हेल्ड करके रखता है, मतलब पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है. जस्ट लाइक सीमेंट, द फंक्शन ऑफ द सीमेंटम इज टू बाइंड द टूथ एंड गम टुगेदर. गम को और टूथ को टुगेदरली बाइंड करने का, पकड़ के रखने का काम कौन करता है, सीमेंटम करता है. इट इज ऑल्सो हार्ड बट नॉट एज हार्ड एज द इनेमल. ये भी हार्ड होता है बट इनेमल की तरह हार्ड नहीं होता. ठीक है, हमने देखा इनेमल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टूथ. Dentine is present below the enamel and the pulp is the innermost part of the tooth. ठीक है, पल्प के अंदर क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि टूथ को नरिशमेंट देते हैं. और उसके बाद हमारे जॉ बोन और गम के बिटवीन का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं सीमेंटम. ये क्या करता है, इट इज हेल्ड टूथ एंड गम टुगेदर. इट इज ऑल्सो हार्ड बट नॉट एज हार्ड एज द enamel. Okay. Now we will stop here.